महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सेवक सतर्क होकर मदद करते रहे। बहू राम बेटी डरी घबराई हुई सी स्वयं को दोषी मानती हुई चुपचाप अपने काम में लगी रही। मौसी माँ का क्रोध शब्दों की सीमा में सिमट कर शांत हो गया था, पर मैं अभी भी आदेशों की अवहेलना और स्वच्छंद निर्णय लेने की धृष्टता के लिए मन में गुब्बार भरा ही था। वे समझ नहीं पा रही थी कि बालक लक्ष्मी नारायण की आयु अब लगभग 13 वर्ष की होने को है। वे अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं समझते। कोई भी कभी भी आकर कुछ भी मांगने लगे तो सब काम छोड़कर पहले उनकी मांगें पूरी करना ही क्या परम कर्तव्य है। इस बालक का क्रोध में पैर पटकती हुई वे अपने कक्ष में चली गई। आज तो वे पति से इस विषय पर अवश्य चर्चा करेंगी कि इस घर में कोई भी निर्णय लेने से पहले बड़ों की अनुमति तो ले लें कम से कम। फिर यही हुआ। जमींदार साहब कुछ मिठाइयाँ व नमकीन लेकर घर पहुँचे। बच्चों को बुलाया और बांटने लगे, पर आज बच्चों के चेहरे पर उदासी थी। जैसे ही उन्होंने कारण पूछा तो मौसी माँ ने सारा प्रकरण अपने जरिए से सुना दिया। पिता ध्यान से सब सुन रहे थे। मौसी माँ की कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। बालक लक्ष्मी नारायण के साथ खड़ी राम बेटी और सेवक भी अपराधी भाव से खड़े थे। सेवकों को समझाकर वापस भेजने के बाद जमींदार साहब ने पुत्र लक्ष्मी नारायण बहू राम बेटी को मौसी माँ से पूछकर ही हर कार्य करने की हिदायत देते हुए समझाया कि दान सेवा अच्छी बात है, परंतु मौसी माँ को आकरण ही नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। अब लगभग हर रोज की कुछ न कुछ शिकायतों के गुब्बार से वे भी आहत होने लगे थे। आज पहली बार उनके शब्दों में मिठास और दुलार की जगह कठोरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। फिर बिना किसी से कुछ कहे वे चुपचाप अपने कक्ष की ओर चले गए और जाते जाते फिर एक बार पुत्र लक्ष्मी नारायण को तीखे शब्दों में मौसी माँ की आज्ञा का पालन करने व अपनी दिनचर्या को अनुशासित क्रम में जीने की सख्त हिदायत देते गए। मौसी माँ ने पुत्र लक्ष्मी नारायण की ओर एक बार फिर कठोर दृष्टि से देखा और राम बेटी को किसी कार्य के बहाने अपने साथ ले गईं। आंखों में आंसू लिए पत्नी राम बेटी ने पति की ओर उदासी से देखा और कुछ कह न सकी। कमरे में चुपचाप खड़ा बालक अपनी ही कोमल भावनाओं के आघात से आहत था। आज उसका मन स्वयं से प्रश्न करने लगा कि उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वे अपनी इच्छा से किसी को भोजन भी दे सकें, द्वार पर खड़े याचक को यथा योग्य मदद कर सकें, या फिर ईश्वर आराधना हेतु मन को साध कर अपनी निष्ठा प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए कुछ समय शांतिपूर्वक साधना में बिता सकें। उनके मन में किसी के लिए कोई दोषपूर्ण विचार नहीं था। केवल एक ही विचार मन को उद्वेलित कर रहा था कि ईश्वर के मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए भावनाओं के इस बंधन से दूर जाना ही होगा। वे ईश्वर जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें भी अवश्य मार्गदर्शन देंगे। जो मन सदैव ईश्वर के चरणों में समर्पित हो परम सुख पाता है। उसे और किसी से क्या अपेक्षा या निराशा। आज वे बड़े गुमसुम से थे। अपने कक्ष में आकर किसी गहन चिंता में डूबे हुए थे। पत्नी राम बेटी पति के विचारों को मन ही मन समझ रही थी। वर्तमान की इन परिस्थितियों पर उनका कोई बस नहीं था। अपने जीवन का दिशा निर्देशन दूसरों के हाथ में है, यह उन्हें ज्ञात था, इसलिए चुप ही रहती। रात्रि का भोजन कर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। बालक का उद्विग्न मन विचारों की उथल पुथल में एक
किनारा खोज रहा था। इसलिए मन को शांत करने के लिए उन्होंने प्रभु में ध्यान केंद्रित कर मार्गदर्शन हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। परंतु आज मन की उद्विग्नता में उन्हें यह स्पष्ट संदेश मिला कि मानसिक अवसाद एवं अशांति का समाधान एकांतवास ही होगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।